गुड इवनिंग। तो व्यूअर, मैं फिर आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आ गया हूँ। ये वीडियो है कर्मा पे आधारित है। भाग में जो लिखा हो रहता है वो मिलता है जरूर है, और जो कर्म किए हैं उस कर्म का फल जरूर मिलता है। आप देखिएगा, एक माँ के दो दो तीन तीन बच्चे रहते हैं। क्या दो दो तीनों बच्चे एक जैसे हैं? एक जैसा सोच, एक जैसा योग्यता, एक जैसा कर्म है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी बच्चे अपने अपने प्रारब्ध का कर्मा लेके आता है। बच्चे का मतलब सोल यानी आत्मा। सभी आत्मा प्रारब्ध से ही अपना कर्मा लेके आता है। जिसका जैसा कर्मा है उसको वैसा ही इस जन्म में फल मिलता है। आप किसी आदमी को देखिएगा, उसका प्रेजेंट में उसका व्यवहार अच्छा रहता है, उसका कर्मा अच्छा रहता है, लेकिन उसके जीवन में बहुत कष्ट रहता है। क्यों रहता है? ये उसका प्रारब्ध का कर्मा है। इसका उदाहरण लेकर के आप देखिए रामचंद्र जी से। रामचंद्र जी के नसीब में राजयोग था लिखा हुआ, और केकई ने मंथरा ने मिल कर करके पर्यंत रच कर करके जो है सुबह होते होते उनको वनवास के लिए रवाना कर दी। लेकिन उनके नसीब में राजयोग था। वो वनवास जाने के उपरांत भी जो है उनके खड़ाओं से सिंहासन में डाल कर करके राजगद्दी रामचंद्र जी के ही अनुसार से चला, क्योंकि उनका राजयोग था लिखा हुआ, तो वो उन्हीं के अनुसार से चला। भरत नहीं बने राजा, उन्हीं के नाम से चला। जब वनवास से लौट करके आए तो फिर वो राजा बने, क्योंकि उनके राज नसीब में था, उनके भाग में था, तो बने। अब रही बात कर्मा की। केकई ने जो किसी इतना कर्मा किया था, एक बच्चे अपने बच्चे को जो माँ से अलग कर दिया, समाज से अलग कर दिया, सभी को दूर कर दिया, उसका कर्मा कैसे मिला? देवकी के रूप में, जो कृष्ण भगवान की माँ थी। काल कोठरी में माने कितने बच्चे को वो गवाई, 7 बच्चे को गवाने के बाद कृष्ण भगवान जन्म लिए, वो भी काल कोठरी में। जब कृष्ण भगवान बड़े हुए तब जाकर के उनको छुड़वाए, और छुड़वाने के बाद भी वो नहीं बचा, समुद्र में विलीन हो गए। उसका कर्मा देखिए। माँ ने बच्चे को जन्म देने के बाद भी माँ का एक बच्चे का प्यार नहीं मिल पाया। यही कौशल्या जो जसोदा बन करके इस पे आई है, उनका कर्मा देखिए। उनका कर्मा था जो संतान जन्म न दे करके भी अपने बच्चे का प्यार मिला है, तो यही कर्मा है। तो कर्म का फल इंसान को सभी को मिलता है, जो नसीब में रहता है वही होता ही है। सभी आत्मा अपना अपना परिवार चुन के आता है। माँ बाप, भाई बहन, बीवी, दोस्त, प्यार सभी प्रारब्ध के कर्मा से आता है। आप देखिएगा किसी किसी को माँ बाप भी अपने बच्चे के साथ नाइंसाफ भी करता है। क्यों करता है? माँ बाप तो बच्चे के लिए भगवान की तरह होता है, तो फिर ये नाइंसाफी क्यों? क्योंकि उसके प्रारब्ध का कर्मा है। वो बच्चे ने अपने अगले जन्म में अपने माँ बाप की जो भी कोई रिश्ता में हो कष्ट दिया था, तो इस जन्म में उसको भुगतना पड़ रहा है। आप लोग बोलिएगा ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है, जब कोई न्यू सोल भगवान पृथ्वी पे भेजते हैं। ये न्यू सोल क्या, हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु हो या जितने भी सोल, मैंने जीव जंतु हो, इंसान हो, सभी का सोल माने आत्मा जब भी आते सभी पर्पस लेके आता है। जब न्यू सोल पृथ्वी पे आता है तो पर्पस लेके आता है, पर्पस लेकर के आता है। और जब पृथ्वी पे वो आता है तो अपने दिन माने दुनियादारी में खो जाता है, वो अपना पर्पस पूरा ही नहीं कर पाता है। ये अपनी दुनियादारी
के बीच की जो गैप है, जो कर्मा बनता है उसका फल मिलता है। और जो पर्पस नहीं पूरा कर पाए, फिर वही सोल जो बार बार पृथ्वी पे आता है वो अपना पर्पस पूरा करने के लिए, लेकिन वो पर्पस नहीं पूरा करके अपना दुनिया में ही खो जाता है, अपनी दूसरे चक्रव्यूह में घूम जाता है, लेकिन कर नहीं पाता है। तो वही बार बार सोल जो है सो रिपीट होकर के आता रहता है। और जो अपना सोल पर्पस नहीं किसी पूरा कर पाता है, इसी के बीच में जो गैप में जो कर्मा बनाता है जिस किसी के भी साथ, उसी का फल उसको मिलता है। छोटा छोटा कर्मा जैसे रहता है वो तो साथ ही साथ मिल जाता है, और जो बड़ा बड़ा कर्मा रहता है, जैसे कि आपको मैं बतलाया भी हूँ, जो रामचंद्र जी से लेकर के देखिए, जसोदा माने कौशल्या के रूप में जसोदा आई, केकई के रूप में देवकी आई। तो ये छोटा छोटा बड़ा बड़ा था तो बड़ा बड़ा दूसरे जन्म में तीसरे जन्म में किसी भुगतना पड़ता है, जन्म जन्म तक भुगतना पड़ता है। अगर छोटा छोटा जो कर्मा रहता है तो वो साथ ही साथ होता रहता है। तो ऐसे ही कर्मा बनता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जो कर्मा का फल जरूर मिलता है हर एक इंसान को, जो जैसा कर्म करता है उसको जरूर फल मिलता है। और पृथ्वी पे आने के बाद सभी का पर्पस रहता है। मैं सभी से आग्रह करूंगा जो आने के बाद अपना पर्पस जरूर पूरा करें। क्या ये जिंदगी है जो बार बार आना, कुछ एंजॉय, यहाँ क्या एंजॉय करो, ऊपर जाके एंजॉय करो, वो मस्ती है। एक अभी क्या मस्ती है। मैं फिर मिलूंगा दूसरे वीडियो में। इसके लिए थैंक यू। आप लोगों ने जो मुझे सराहा, इतना लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। मैं फिर मिलूंगा दूसरे वीडियो में। मैं हीटर पे मैं बनाऊंगा, हीटर का जो है अब दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो कल परसों तक मैं आपको भी मिलेगा। वो हीटर पे बना रहा हूँ, जो हीटर कहाँ पे है, क्या कर रहा है, उसके फैमिली में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है उसके साथ, वो मैं आपको बतलाऊंगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू। गुड नाइट।